ओम शांति। सर्वप्रथम आप सब प्रभु मिलन की लगन में मगन रहने वाले, ईश्वरीय सेवा से जन्म जन्म क्या कल्प कल्प के लिए अपना सौभाग्य बनाने वालों का मधुबन तीर्थ स्थान पर आने का सौभाग्य प्राप्त करने वालों का, इस हिस्ट्री हॉल में बैठकर यज्ञ की इतिहास में स्वयं को अनुभव करने वालों का और अपना नाम दर्ज करने वालों का, यज्ञ इतिहास में अपना नाम लिखाने वालों का। और आज की मुरली के अनुसार घोर अंधियारा पार कर, भयानक रात से निकलकर दिन में चलने के लिए तैयार रहने वालों का, और ये ब्रह्मा का बेहद का दिन और बेहद की रात की कहानी है, इसका अनुभव करने वालों का, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने वालों का और हीरे तुल्य जीवन अनुभव करने वालों का, भगवान के मुख से निकले वाले बोल वो भगवान वाच समझने वालों का, भगवत जो है गीता, सच्ची गीता हम सब सुन रहे हैं और श्रीमत से हम सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, जीवन हीरे तुल्य बना रहे हैं, ऐसा अनुभव करने वालों का, और स्वर्ग के घनेरे सुख अनुभव करने के लिए हम रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, श्रीमत पर आगे बढ़ रहे हैं, रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करने वालों का, पुरुषार्थ में पढ़ाई में कभी भी न थकने वालों का, और बाप की पल पल मदद का अनुभव करने वालों का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, इस गीत का अर्थ जानने वालों का, सही समझने वालों का और गाने वालों का, और धारणा के सार के अनुसार पढ़ाई में कभी भी न थकने वालों का, विहंग मार्ग की सेवाओं की युक्तियां निकालने वालों का, याद के आधार पर बाबा से ताकत लेने वालों का, कभी भी न थकने वालों का, आशीर्वाद और कृपा न मांगने वालों का, आज के वरदान के अनुसार वरदानों की दिव्य पालना से सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीबों का, और बाप के स्नेह के साथ साथ सर्व आत्माओं का स्नेही बनना, यही सद्भावना है, इसका अनुभव करने वालों का। आज के इस सत्र में आप सब उपस्थित देश विदेश के भाई बहनों का, सेवाधारियों का, बाबा मिलन के लिए आने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। वरदानों की दिव्य पालना का अनुभव हो रहा है, सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव हो रहा है। चलते चलते कभी थकावट का अनुभव तो नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक तो नहीं जाते हैं, ईश्वरीय जीवन का आनंद मिल रहा है,
सबके लिए हमारे मन में सद्भावना रहती है। भगवान के स्नेह में तो हम सब पास हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के भी हम स्नेही बन गए हैं। सोचना है गहराई से। सुनते हैं तो लगता है सब ठीक ठाक तो है, लेकिन जब अकेले पढ़ते हैं, घर में जाते हैं, बातें होती हैं, विघ्न आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, योग नहीं लगता है तो, सबका स्नेह नहीं मिलता है तो, कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो, कोई कुछ कह देता है तो, डिस्टर्ब हो जाते हैं तो, हैं? तो भी ऐसा लगता है। हम अपने आप से पूछें, क्या वरदानों में पलने का अनुभव हो रहा है? एक गीत याद आ रहा है, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, चल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपसे सपनों का संसार है, दीप आशाओं के बन जल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल, दृष्टि देकर आपने सारी सृष्टि दी बदल, और क्या किया? कांटों को है सुमन किया और कुटिया को महल, आपके रंग रूप में ढल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा। दिख रहा स्वर्णिम जहां आपके प्रकाश में, पांव धरती पर कहां, उड़ रहे आकाश में, सितारों से भी आगे निकल रहे हैं हम बाबा, हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, पल रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लगा? अनुभव नहीं है? यही अनुभव है ना? ये हमारा लिखा ही तो नहीं है, आपके दिल का गीत है ना? बाबा के वरदानों में हम पल रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, ये आपके प्रयास से नहीं हुआ है, उसका प्रेम बरसा है। उसने आपको ढूंढ लिया। आप ढूंढते कहां? द्वापर युग से ढूंढते रहे, मिला आपके ढूंढने से? आपके ढूंढने से मिला? आपने ढूंढा या उसने आपको ढूंढा? बोलो, उसने आपको ढूंढा है या आपने ढूंढा? हम तो ढूंढ रहे थे कब से। मेरे ढूंढने से क्या हुआ? उसने ढूंढा, जाने क्या देखा, प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। आपका टिकट भी बनवा दिया, छुट्टी भी दिला दी बहन जी से, आपको यहां उपस्थित भी कर दिया, बाबा मिलन भी कर रहे हैं आप, और सेवा का मेवा भी खा रहे हैं। सेवा का मेवा मिल रहा है या ठंडी लगती है, या कोई कुछ बोल देता है, या बड़ी मजबूरी है? मजबूरी तो नहीं है ना? मेहनत तो नहीं लग रहा है ना? मेहनत लग रहा है? नहीं। मेहनत कब लगता है? मेहनत तो लगता जरूर है। मजबूरी में कोई काम करते हैं, जब मजबूरी में कोई काम करते हैं, हाँ, जब खुशी खुशी करते हैं, हाँ, इसी से
मजबूरी में मेहनत लगती है। कोई मजबूर तो है नहीं, आप ना मजबूर हैं ना मजदूर हैं, आप मजबूत हैं। क्या है? हाँ, ना मजबूर हैं ना मजदूर हैं, आप मजबूत हैं, है ना भाई? हाँ। मेहनत अनुभव तब होता है जब अकेला होते हैं, तो मेहनत अनुभव तब होता है जब साथ सहयोग नहीं मिलता है किसी का। जब आपको समय पर सहयोग नहीं मिलता है तब मेहनत का अनुभव होता है। मेहनत अनुभव तब होता है जब जिम्मेदारियों का अनुभव होता है। बड़ी जिम्मेदारी है, ओ बाप रे बाप, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, घर संभालूं, नौकरी करूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, इनको दूं या सेंटर को दूं, बाबा को दूं या कहां दूं, बड़े लफड़े हैं। हाँ। मेहनत अनुभव तब होता है जब कोई काम बड़ा उबाऊ होता है, पढ़ाई में नींद आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कहने तो कह देते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है जीवन, लेकिन उसकी निशानी है। यदि सवेरे बैठते हैं याद में और बड़ी मेहनत करते हैं, ऐसे करके झूलते रहते हैं आप, झूला, बाबा से योग नहीं लगता है और मन करता है कि जल्दी योग पूरा हो, सफेद लाइट हो और जाके सो जाऊं। ये दर्शाता है कि आपका योग नहीं लग रहा है। और ऐसी स्थिति कमोबेश सबकी होती है। जब चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट हो, आपको देख करके किसी का योग लग जाए, आप प्रभु मिलन में मगन हो जाए, ईश्वरीय जीवन का आनंद आ जाए, योग में बाबा के प्रेम का, उनकी पालना का अनुभव हो और योग से उठने का मन ही न करे। दो ही स्थितियों में मन नहीं करता है, या तो योग का बड़ा गहरा अनुभव होता है तब उठने का मन नहीं करता है, या तो नींद में सोए होते हैं तब उठने का मन नहीं करता है ना? हाँ। ये कहना आसान है कि सहज रूप से चलें, हाँ बाबा आपके वरदानों में पल रहे हैं, सवेरे पता लगता है कि वरदान कितना मिल रहा है। अमृत वेले के बाद जब मुरली सुनते हैं तो देखो कितना मुस्कुरा रहे हैं आप। ऐसी मुस्कुराहट कहाँ मिलती है? देखो चेहरों पर, तो बुद्धि में वो जो मगन स्थिति है, भगवान के भगवान वाच सुन रहे हैं। ये पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, हम वही कल्प कल्प की गोपियां हैं, हम वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले हैं, हम परमात्म प्यार में समाये हैं। वाह बाबा के गुण गा रहे हैं, कदम कदम पर सफलता का अनुभव हो रहा है, उड़ती कला का अनुभव हो रहा है। ये अनुभव हो तब ब्राह्मण जीवन का आनंद है। हमारे मन में तरह तरह के, सवेरे से देखो और अपना ही फोटो लो, किसी से बोलो फोटो ले ले, वो फोटो के टाइम सब मुस्कुराने लगते हैं। फोटो जब खींचते हैं ना तो कोई कम मुस्कुराता है, बोलते हैं ना स्माइल प्लीज। लेकिन कोई वो फोटो जो अपना दिन भर में निकल रहा है बेहद की कैमरे में, भगवान के कैमरे में जो कैद हो रहा है, उसमें कितना पोज बदली होता है। एक चेहरे पर कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। सवेरे से देखो तो कितने मूड बदलते हैं। आपको अपना मूड, आपका फोटो दिन भर निकाला जाए, एक कोई सीसीटीवी लगी हो आपके सामने और उसमें आपका चेहरा दिखाई पड़े, देखो गिनती करो कितने मूड बदली होते हैं। सोचो। अब वो मूड बदली करना बंद करें, निरंतर प्रसन्न रहें,
मेहनत का अनुभव ना हो। और मेहनत कब लगता है? मेहनत तब लगता है जब हमको अपने काम में सफलता नहीं मिलती है, तब मेहनत लगती है। और जब हमें आत्म स्मृति नहीं होती है तो भी मेहनत लगता है। तो मेहनत खत्म करें और दिव्य पालना का, वरदानों की दिव्य पालना का अनुभव करना है। तो उसके लिए 10 पॉइंट याद कर लें। पहली बात, समर्पण भाव में मेहनत की अनुभूति नहीं होती है। समर्पण भाव जो भगवान को सौंप देता है, बाबा मुझे क्या करना है, जो करना है आपको करना है। हम तो आपके गोद में आ गए। एक छोटा बच्चा, उसको क्या करना है भाई? गोद में है, माँ चाहे सुलाए, चाहे खिलाए, चाहे उठा के पटक दे, है ना? है ना बच्चे? तो बाबा के गोद में हम पल रहे हैं। मेरा रक्षक वो है, मेरा स्वामी वो है। उसको न तो खाने की चिंता, न कमाने की चिंता। छोटा बच्चा गोद में पल रहा है। तो बच्चे बनो और मेहनत से बचे रहेंगे। बच्चे बनो, लेकिन बच्चा बनना आता नहीं। मैं हूं ना, है? जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, मैं और मेरापन आ जाता है। समर्पण भाव नहीं होता है। समर्पण भाव बहुत बड़ा भाव है। सब उसके अर्पण कर दे। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण। समर्पण, ये कखपन, ये लखपन, ये मैंपन, ये मेरापन, मैंपन जो भी है, सब अर्पण करो। ये टूटती सांसें काम आ जाए तेरे। अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। समर्पण भाव, ये समर्पण भाव जो सीख लेता है, उसको मेहनत का अनुभव नहीं होता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जब आए मधुबन में, उन्हीं दिनों में जब मधुबन निवासी बने, तो ही निश्चय कर लिया कि अब मैं समर्पण हो गया हूं। तो समर्पण की सारी क्वालिटी आनी चाहिए। जो सेवा मिले उसमें हां कहना है। और इस खूबी ने, इस विशेषता ने तमाम खूबियों से नवाजा है। आज हम जो भी बने, ये बाबा ने तब दिया है जब ये संकल्प किया है कि बाबा मुझे तो कुछ नहीं आता है, आपने सेवा दी तो आप कराइए। प्रारंभिक दिन थे, किचन में थे, अपने किचन के भाई बहनें जो बड़े बड़े हैं उन सबके साथ में थे। तब तो एक छोटा सा यहाँ पर कोई कल्चरल का कोई ग्रुप तो नहीं था। दादी कहती थी मेहमान आ रहे हैं, उनका वेलकम करो। आदरणीय सूरज भाई और उनके साथ पूरी टीम होती थी। तब तो ना लिखना आए ना कुछ भी आए, कविताएं बोलते थे, यहां भी सुनाते थे। तो और गाने के नाम पर हम सब मिल करके सूरज भाई लिखते थे और हम ताली पीट करके कव्वाली करते थे। और कव्वाली भी करना नहीं आता था, गाना भी बजाना नहीं आता था। लोग हंसते थे, देखो ताली भी बजानी नहीं आती इनको ढंग से, है ना? कुछ भी नहीं आता था। लेकिन आज आपके बीच में जो बिठाया बाबा ने, कहां से कहां तक चले, कितने सफर किए, कितने वीरानों से गुजरे तो ये जन्नत पाई। तो ये मुकाम पर पहुंचने के लिए पहुंचते ही सोचा कि जो भी है किसी सेवा में ना नहीं कहना है।
और उसने बराबर बढ़ाया। ब्राह्मण जीवन का यहां का अनुभव हुआ, मेहनत का अनुभव ही नहीं हुआ। हम चले तो पथ के कांटे फूल प्यारे बन गए, जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे बन गए। कदम कदम पर वो अनुभूतियां हुई, उसने प्रेम में अपने समा लिया। वाह बाबा वाह, ये गीत कुछ और नहीं, ये वही अनुभव की स्फुरलिंग है। ये उन्हीं का परिलक्षण है, उन्हीं का प्रतिबिंब है जो बाबा से मिला। तो हम मेहनत का अनुभव न करें। मेहनत का अनुभव तब नहीं होगा जब समर्पण भाव होगा। बच्चे बनो, बच जाओगे। बच्चे बनो, सवेरे उठो, बाबा की गोद में देखो तो बाबा उठाया, आओ लाडले बच्चे उठो, जगाया आपको, अपने प्यार की गोद में ले लिया। समर्पण भाव बहुत गहरा है। मन का समर्पण होना सबसे बड़ा समर्पण है। भले आप सेंटर पे समर्पण नहीं है, मधुबन में समर्पण नहीं है, घरों में, लेकिन घर में रह करके जो समर्पण भाव से रहते हैं वो जैसे यज्ञ में रहते हैं। जो समर्पण भाव से भोजन ग्रहण करते हैं वो जैसे यज्ञ का खाते हैं, यज्ञ में खाते हैं, यज्ञ का प्रसाद पाते हैं, यज्ञ का ब्रह्मा भोजन खाते हैं। जो समर्पण भाव से आपस में रहते हैं वो सबका स्नेह प्राप्त करते हैं। बाबा का स्नेह बहुत बरसता है। बाबा को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो निर्मल हैं, जो विनम्र हैं, जो निर्माण हैं, जिनको किसी बात का अहंकार नहीं। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाते, ट्रस्टी बनकर के संभालो, बाबा को सौंप दो, बाबा सब कुछ आपका। फिर बाबा कहते बच्चे ठीक मैंने ले लिया, अब मैं तुमको ही देता हूं, संभालो। लेकिन सोचना ये नहीं कि एक बार दे करके फिर ले लो। गलती क्या होती है, देता तो मुंह से कहते हैं बाबा सब कुछ आपका, लेकिन वही कहते हैं तेरा सो तेरा, लेकिन तेरा सो तेरा, फिर कहते हैं मेरा तेरा सो मेरा और मेरा सो मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना है। वो लेते हैं। समर्पण भाव आ जाए, समर्पण भाव में ही सुरक्षा है। अंत में बाबा उनकी रक्षा करता है, करेगा, करता भी है जो समर्पण भाव से रहेंगे। कोई कितना भी मुश्किल में होगा लेकिन बाबा आपको दाल रोटी जरूर देगा। भले 56 प्रकार के व्यंजन ना मिले लेकिन आपको भूखे मरने नहीं देगा। ये भगवान की गारंटी, भगवान की गारंटी है गारंटी है। हाँ। दूसरा है मोहब्बत में मेहनत नहीं। मोहब्बत में मेहनत नहीं। जिसने भगवान के मोहब्बत का अनुभव किया है, परमात्म प्रेम का, परमात्म प्यालना का, परमात्म प्यार का अनुभव किया है, उसको मेहनत का अनुभव नहीं होता है। परमात्म पालना का अनुभव, मोहब्बत में, बाबा कहते हैं मोहब्बत में रहो बच्चे, मेहनत खत्म। जब किसी से मोहब्बत होती है तो उसके मोहब्बत में हम पूरा सब कुछ बलिहार देते हैं, कितना भी मेहनत करना पड़े। क्या होता है, उसमें सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। तुलसीदास की कहानी है, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जब वो गया, कितनी नदी को पार करना पड़ा, कहां कहां पहुंचा, कैसे गया। और घर में कहते हैं सांप एक लटक रहा था, उसको समझा रस्सी है, उसको पकड़कर घर लांग करके जब उसके पास पहुंचा तो कहा देखो मैं और रात को पहुंचा। तो उसकी पत्नी ने कहा इतना प्यार, जितना प्यार तुम जता रहे हो मेरे से, अगर इतना प्यार तुम्हारा भगवान से हो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाए। तब उसकी आंख खुली, उसने रामचरितमानस की रचना की, ऐसा कहते हैं।
तो मोहब्बत में मेहनत नहीं। क्या है मोहब्बत? इस मोहब्बत को नंबरवार अनुभव करते हैं। पहले मोहब्बत कब होता है? पहले परिचय होता है। परिचय से क्या होता है? संबंध जुड़ता है। संबंध से क्या होता है? स्नेह होता है। स्नेह से क्या होता है? प्राप्ति होती है। प्राप्ति होती है तो क्या होता है? प्रीति बढ़ जाती है। ये क्रम है। बाबा को जो जितना जानता है उतना उससे उसका मोहब्बत बढ़ जाती है। आप जितना अपने स्नेही को जितना करीब से, जितनी गहराई से जानेंगे, जितना उसकी खूबियों को पहचानेंगे, उतना आपका प्यार बढ़ेगा। अगर नहीं जानेंगे, अविश्वास रहेगा, प्यार बढ़ नहीं सकता। निश्चय नहीं होगा, प्यार बढ़ नहीं चलता। समर्पण नहीं होगा तो प्यार बढ़ेगा नहीं। प्यार कब बढ़ता है? जब परिचय पूरा हो। आज सवेरे अमृत बेले बाबा के 36 गुणों का मैंने कई बार वर्णन किया। एक कमेंट्री भरनी थी, एक एक गुण को सामने लाता गया। बाबा सुख के सागर हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, पतित पावन हैं, दुख हरता सुख करता है, पूरा पूरा। मैंने कहा ये कौन नहीं जानता है, लेकिन जब एक एक करके याद किया, एक एक गहराई में गया, तो लगा अरे 36 में तो 36 घंटा लग सकता है। एक एक गुण में जाएं तो आनंद आ जाए। तो बाबा के गुणों की विशेषता को, खूबी का गुणगान करें। बाबा के गुणगान करते करते गुणवान बन गया। बाबा शिव बाबा के गुणगान करते करते गुणवान बन गए। हम भी गुणगान करते तो हैं, लेकिन गुणवान नहीं बनते। ये गीत लिखना था, प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है। फिर कभी कभी ये फीलिंग आती है कि बाबा मन करता है आपको देखता रहूं, देखते 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 निराकार निरंतर आपको निहारा करूं, छवि अंतर में अपने उतारा करूं, साथ में आप हैं तो भी आपको निहारा करूं, और आपको देखते देखते निराकार मैं भी निराकार हो गई। आपको निराकार बाबा को देखते देखते हम भी निराकार। आप भी परमधाम में बैठे, और जब बाबा वहां पर निराकार है, चारों तरफ आत्माएं निराकार है, तो आप शरीर में कैसे रह सकते हैं? आप भी निराकार बन जाएंगे। निराकार को देखते देखते निराकार बन जाएंगे। ये फील करें। तो दूसरा है मोहब्बत में मेहनत नहीं। तीसरा है करन करावन हार की स्मृति में मेहनत नहीं। सब बाबा करा रहा है, कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त बन किए जा रहे। झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवान फलक से अपने दिखा रहे, पलक में भरकर हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है। जीवन की लय पर सांसों के सुर में दिल हमारा यही गा रहा, करनहार हम किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है। कराने वाला करा रहा है, वो निमित्त बन के चला रहा है। पल पल इन अनुभूतियों को जैसे आया कुछ कोशिश किया। बहुत सारे भाई बहनें पूछते हैं आपके हजारों गीत हैं, सबसे अच्छा गीत कौन सा है? मैं कहता हूं अभी वो बनाना बाकी है। सबसे अच्छा जो बनाना बाकी है वो गीत भी क्या गीत है जिसमें भगवान की प्रत्यक्षता ना आए। जब गीत बने और सब गुनगुनाने लगे, वाह वाह बाबा कहने लगे, तब समझो उसकी सफलता है। तो तीसरा है करन करावन हार करा रहा है। आई एम डूइंग नहीं, मैं कुछ कर रहा हूं नहीं। व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं।
करने में नहीं, करने में कर्तापन का भान आता है, अहंकार आ जाता है। और ये भी नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग, नहीं, और आई एम डूइंग डांस, ये भी नहीं, मैं डांस कर रही हूं, ये भी नहीं। डांस करने में बड़ी मुश्किल होती, देखो कितना अच्छा डांस करती है, लेकिन डांस करने के लिए सजो, श्रृंगार करो, पूरा बाप रे बाप कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना डेकोरेशन करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। और जब डांस करने की बारी आती है तो डर लगता है कहीं बाबा कोई स्टेप खराब ना हो, सब ठीक ठाक होना चाहिए। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे डांस नहीं होता है। कुछ लोग डांस करते हैं जैसे अर्थक्वेक आ रहा है ना डांस में भी डर लगता है। तो डांस कर रहा हूं, इसमें भी अहंकार है, इसमें भी डर है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एंड आई एम डूइंग डांस, ये भी नहीं, बट इट इज बीइंग डांस बाय मी। ये डांस हो रहा है, डांस कर रहे हैं नहीं, डांस हो रहा है, नृत्य हो रहा है। परमात्मा प्यार में पल कर हमारे से कहना भी नहीं गड़बड़ हो, कभी कभी वो भी गड़बड़ हो जाता है। कभी निमित्त बनने का भी अहंकार आ जाता है। मैं निमित्त बना हूं ना, बाबा ने निमित्त बनाया ना सेंटर का, तुम कौन होते हो, हैं? तो निमित्त बनने का भी अहंकार होता है। अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, कहां से आ जाता है मालूम नहीं पड़ता है। सोमान में रहते रहते देह अभिमान कब मिक्स हो जाता है पता नहीं लगता है, बहुत खराब है। वही अहंकार होता है जो भगवान से हमको दूर रखता है। इसलिए कहते हैं लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल, है न? लघुता से प्रभुता मिलती है। विनम्रता ही परमात्मा प्रेम को पाने का सशक्त आधार है। तो आई एम नॉट डूइंग ड्यूटी बट इट इज बीइंग डांस बाय मी। ये डांस हो रहा है। वाह बाबा, आपने देखा कठपुतली का खेल देखा है? किसने देखा है? पपेट शो जो कहते हैं, कठपुतली का खेल किसने देखा है? देखा है ना। कठपुतली में क्या करते हैं, पूरे ड्रामा को बनाते हैं, गुड्डे गुड़िए बनाएंगे, हाँ, पूरा दिखाई पड़ेगा जैसे वो राजा है और वो रानी है, या ये डांस करने वाला वो डांस करने वाले, और सामने एक पर्दा होता है, पर्दे के पीछे व्यक्ति बैठ जाता है, और यहाँ स्क्रीन पर ये होता है, इसके पीछे बैठा होता है, नीचे खाली होता है तो लोगों को ध्यान जाता है, और एक काली रस्सी एक धागे में गुड्डे गुड़ियों को लेकर के हाथ में ऐसे लगा देते हैं। तो कभी ऐसे किया, कभी ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऊपर बैठा बैठा ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है ना, पीछे बैठा ऐसे ऐसे करता है, और नीचे वो गुड्डे गुड़िए नाच रहे हैं, देखने लगता है। तो लोग खुश होते, वाह क्या ड्रामा हो रहा है, क्या डांस हो रहा है। अब वो डांस कराने वाला तो पर्दे के पीछे बैठा है, और डांस कौन कर रहा है? गुड्डे गुड़िए कहते हैं वाह क्या डांस हो रहा है। हम वही हैं, गुड्डे गुड़िए किस अहंकार में है, क्या सोच के बैठे हैं। यही अहंकार है जो भगवान से दूर रखता है। करण करावनहार, उसका पूरा नाम करण करावनहार है। कहने को बाबा कह देता है बच्चे तुम करणहार हो, मैं करावनहार हूं, लेकिन करावनहार तो भूल जाता है, करणहार ज्यादा याद रहता है। एक तो बाबा करावनहार है, हम करणहार हैं, दूसरा मैं आत्मा करावनहार हूं, यह कर्मेंद्रिय करणहार है। और इससे भी ज्यादा मैं तो कुछ भी नहीं, गुड्डा गुड़िया हूं। ऊपर से भगवान कहता है गाओ, और गवा रहा है वो, दे रहा है वो, बनवा रहा है वो। अहंकार हमको आ रहा है, कहते हैं भाई जी क्या बात है, भाई जी क्या बात। तो वो करा रहा है सब कुछ, वो दे रहा है पग पग पर। करण करावनहार की स्मृति रहेगी तो सहज जीवन मोहब्बत में पलेगा, नहीं तो मेहनत का अनुभव होगा।
चौथा, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्मृति में रहे। जीवन में उतार चढ़ाव होता है, कहां नहीं होती है असफलता और सफलता। एक बार में किसको वो मंजिल मिलती है, तब याद आता है लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, पर उसकी मेहनत यूं कभी बेकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा करके खाली हाथों लौट के आता है। मिलते न सहज मोती हैं गहरे पानी में, और बढ़ जाता है उत्साह इसी हैरानी में। पर उसकी मुट्ठी खाली तो हर बार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। कभी निराश मत हो, एक बार में सफलता नहीं मिलती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन सब त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिन किए कभी जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कब हार नहीं होती। हिम्मत रखने वालों की कब हार नहीं होती। कुछ असर हो रहा है कि नहीं, कि कविताएं ही सुनाई पड़ने में। कभी भी योग में बैठते हैं नहीं लगता है। एक भाई को मैंने देखा, बहुत भाई पुराने हैं, दिल से साफ है, इसलिए खूब सेवा करता, बहुत सेवा करता है। बोल भी देता है कि मेरा भैया योग नहीं लगता है। तुमने कहा बात कमाल है, नम्रता तो है, बोल तो देता है साफ साफ, लेकिन अगर नहीं योग लगता है तो विचार करना चाहिए क्यों योग नहीं लग रहा है, क्या कमी है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सुधार करें, ऐसे नहीं मैं तो बड़ा साफ हूं भैया, साफ साफ बता मेरा योग नहीं लगता है। पहली बात तो हिम्मत है कि बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोलने में कहीं कहीं दूसरों को भी तकिया मिल जाता है। हाँ उसका भी तो योग नहीं लगता है ना, मेरा भी नहीं लगता भैया। 2-4 लोग और मंडली तैयार हो जाती। ये कहना ही बाबा से वियोगी बनाना है। बाबा के बच्चे आपको उसका स्नेह मिल रहा है, पालना मिल रही है, स्मृति स्वरूप बनो। सोचो तो सही कहां से कहां पहुंचे हैं। केवल हमारे ऊपर पर्दा लगा है अंधकार का, अहंकार का। इसलिए कहते हैं अहंकार अंधकार में पदार्थ का दर्शन नहीं होता, और अहंकार में यथार्थ का दर्शन नहीं होता। खोल दो बंद दिल और दिमाग की खिड़कियां, कि स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। स्वार्थ में परमार्थ का दर्शन नहीं होता। जो अहंकार है उसमें यथार्थ का दर्शन नहीं होता है। भगवान दे रहा है, उसने पाला है, उसको सोचा है। बाबा ऊपर से देखता है, कहता है मैं सारा मैं करता हूं, ये कहता है मेरा योग नहीं लगता है। मैं इतना देता हूं, मुरली सुनाता हूं, इसकी पालना करता हूं, मधुबन तक ले आया हूं, फिर कहता है मेरा योग नहीं लगता है। मेरे भैया का हो। बाबा ऊपर से देख करके हंसता होगा, होता ना हंसता ना, वो सब दे रहा है, सब कर रहा है, और कहता भैया मुझे कुछ मिलता ही नहीं। कहता हो रहम करता है या मुस्कुराता है, और क्या करे बेचारा, बाबा भी क्या करे। तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन हम बाबा के बन गए, उसी दिन उसने अपना बना के सब कुछ दे दिया। केवल अहंकार से हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। वो सर्वशक्तिमान साथ देने को तैयार है।
वो हाथ बढ़ा रहा है, आप ही कहते हो ऐसे वो हाथ बढ़ा रहा है और आप कहते हो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी। करो भाई, कर लो, ठीक है। तो सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है निमित्त और निर्माण भाव। निमित्त भाव, कदम कदम पर निमित्त भाव। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा ये सब कुछ आपका है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। कई घरों में हम जाते हैं, कई युगल ऐसे परिवार वाले मिलते हैं, पूछा भैया गाड़ी किसकी है, कहते भैया बाबा की गाड़ी है। गलती से भी नहीं निकलते कि मेरी गाड़ी। फिर बच्चे बाबा, बच्चे बाबा के बच्चे, घर बाबा का घर है, दुकान बाबा की दुकान है, सब कुछ ऐसा रहते घर में है, लेकिन ऐसा कि मुख से बाबा के अलावा निकलता ही नहीं। जब बाबा कमरे पूछते हैं, कहते ये किसका, कहते यही मेरा है, बाकी तो सब तेरा ही है ना भाई। बाबा के कमरे में जाते हैं, कहते ये किसका है, तो क्या बोलते हैं, मेरा बाबा, यही मेरा है, बाकी तो सब तेरा है। घरों में इस तरह रह करके जो निमित्त भाव से रहते हैं, उन पर भगवान बलिहार चाहते हैं। निमित्त और निर्माण भाव। निर्माण देखें, हमको अहंकार ना आए, गुमान ना आए, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। अपने ज्ञान का अभिमान आ जाता है, अपने पुरुषार्थ का अभिमान आ जाता है। और इससे मुक्त होने के लिए जब तक स्वमान में नहीं रहेंगे, स्वमान की स्मृति हमें अभिमान से बचा के रखती है। दिन भर में हम स्वमान स्मरण करें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। जिसको ऐसा फील होता है कि मुझे पवित्रता के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, वो सवेरे से संकल्प लें कि मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता के लिए संघर्ष तब लगता है जब ये स्वमान नहीं रहता है कि भगवान ने हमारा जीवन कितना अनमोल दिया है। हम तो जिस दिन बने उसी दिन योगी भव, पवित्र भव का वरदान मिल गया। क्या जीवन मिला, इस जीवन में जो पवित्रता का अनुभव हुआ, इतना निर्मल जीवन दुनिया वाले कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा जीवन बन सकता है इनका, हमारे ब्राह्मणों का, भाई बहनों का, हम सब मधुबन निवासी का बनने का, जो बचपन में आ गए। छोटेपन थे, 2-3 साल के थे, तब से ज्ञान में आ गए। जीवन के 60 से भी ज्यादा उम्र हो गई। 60 साल इस पवित्र जीवन, पवित्र परिवार में, इतना परिवार निर्मल, इतना जीवन, ऐसा भी जीवन दुनिया में हो सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। और ऐसा जीवन पाके कहें बाबा, तो बाबा भी मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हो गया है इसको। अपने पवित्रता का, अपने ब्राह्मण ईश्वरीय जीवन का क्या आनंद है, उसको जरा अनुभव तो कीजिए। भगवान ने शिव शक्तियां बना दी। अब देखो ये बच्ची यहां है ना, कितनी भाग्यवान है। नहीं तो बच्चों का मन थोड़े लगता है ज्ञान सुनने में, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ज्ञान सुनने में। बाहर की रंगीन दुनिया है, तड़क भड़क वाला है, आकर्षण बहुत है, मन भटकाने के, चित्त को भटकाने के तमाम रास्ते हैं। वहां छोड़कर यहां सबसे आगे बैठिए, कितने अच्छे हैं। तो ये जीवन है अपने दिव्य जीवन का, अपने वरदानों में पलने का, वरदानों की दिव्य पालना का, सबके स्नेह पाने का। दादियों ने, बाबा ने जो ये मधुबन बनाया है, जो यहां पग पग में, कण कण में जो पवित्रता की ऊर्जा भरी है, जो शक्तियों का प्रवाह चल रहा है, यहां जो करंट बह रहा है, इस जगह पर बाबा यहां बैठते थे, मम्मा बैठती थी, वहां आप बैठे। आपसे बड़ा भाग्यवान कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। बजाइए ताली, बजाइए।
ये अपने भाग्य को सराहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ईश्वरीय वरदानों का कि दिव्य पालना में श्रेष्ठ और सहज जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब हो। खुशनसीब है, अपने खुशनसीबी पर गर्व कीजिए। फिर है स्मृति स्वरूप बनकर। स्मृति स्वरूप बनने से मेहनत का अनुभव नहीं होगा। याद भूल जाती है, मेहनत लगता है। स्मृति में समर्थी है, स्मृति में शक्ति है। विश्वामित्र और वशिष्ठ बड़े ऋषि थे, महर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे। और ये विश्वामित्र ऋषि तो थे, लेकिन वो राजर्षि कहलाते थे। राज ऋषि हैं, राजा थे, ऋषि बन गए। उनको लगा कि वशिष्ठ तो महर्षि है, ब्रह्मर्षि है, मैं भी बन जाऊं। तो उनकी बड़ी परीक्षा लेते थे। एक बार उन्होंने सोचा कि चलो वशिष्ठ को ही खत्म कर दें। तो गए। जब उन्होंने अपना वो किया, चैलेंज कर दिया विश्वामित्र ने, तो वशिष्ठ सामने बैठ करके एक यहां पर एक डंडी निकाल के कहा और कहा इसी को तुम विजय बन जाओ, इसको ही खत्म कर दो, तो मैं समझ जाऊं तुम ब्रह्मर्षि हो गए। उनका कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं कर पाए। तो कहते हैं धिक बलम क्षत्रिय बलम बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ये क्षत्रिय का बल का धिक्कार है, ब्रह्म का बल ही सबसे बड़ा बल है। तो ये स्मृति का बल बहुत बड़ा बल है। जो आपको सुनाया पॉइंट्स, इसको याद करने के लिए प्रयास किया जाए। मेहनत का मतलब आप परिश्रम भी न करें, आप कुछ लगन भी न लगाएं, आप कुछ पुरुषार्थ भी न करें, आप श्रम से भाग जाएं, इसको मेहनत मुक्त नहीं कहते हैं। मेहनत मुक्त होने का मतलब है कि जो एक बार गलती हुई वो दोबारा गलती ना होने पाए। अटेंशन रखो। अटेंशन रखेंगे तो मेहनत मुक्त रहेंगे। अटेंशन खत्म हुआ तो टेंशन प्रारंभ हुआ। लेकिन अटेंशन का भी टेंशन ना हो। सहज सवेरे जो बाबा करते हैं, सब छोड़ करके, सब बात छोड़ करके बाबा की मुरली को ध्यान से पढ़ो। जिसने अमृत बेले उठ करके बाबा को एकदम लगान लगा दी, योग लगे न लगे, लेकिन बाबा से कहे कि बाबा मेरी सिर पर इतना विकर्मों का बोझ है, जीवन के सारा दिन बीत गया, महाविनाश सामने खड़ा है, अपने जीवन का भरोसा नहीं, दिन भर बिजी रहते हैं, बुद्धि भटकती रहती है। अमृत बेले जब बैठते हैं, इस समय भी बाबा अगर नींद आएगी तो मैं आपको कब याद करूंगी, कब शक्ति ग्रहण करूंगी, कब विकर्म विनाश करूंगी, कब कल्प कल्प का भाग्य बनाऊंगी। ये बाबा से कहे और आंख में प्रेम के आंसू आए। लगे तो कि सचमुच बाबा मेरे से नहीं हो रहा, आओ बाबा करो, मदद करो। बाबा सामने दिखाई पड़ेगा, कहते बच्ची मैं तो तुम्हारे साथ हूं, तुम आंखें खोलो ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी एहसास दिलाती है। तो सोचें, उसका अनुभव करें। सहज स्वभाव, सरल स्वभाव हमारे हर कार्य को सरल कर देता है, मेहनत मुक्त कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरल स्वभाव, जिसका मन निर्मल है, जो सहज स्वभावी है, जिसके मन में ज्यादा तूफान नहीं है, जो ज्यादा सोचता नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, बहुत कम लोगों को जो बिल्कुल सरल हैं, उनकी सरलता ही उनकी सफलता का आधार है। एक भाई बहुत सरल है, उसको मैंने कहा कि
लोगों को तो क्रोध मुक्त होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुमको कभी गुस्सा आता है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। कहते भैया गुस्सा क्या करूं? मैंने बोलते भी हो कभी? कभी जब जरूरत पड़ती है तो बोलता हूं। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है। सरल होना, सरल होना अपने में बहुत बड़ी बात। जो सरल रहता है वो हमारे कार्य, वो उसके कार्य क्षेत्र को सरल बना देता है। कितना भी मुश्किल हो, सरल बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसन्न रहो और प्रसन्न चित्त हो जाओ। जो प्रसन्न चित्त है वो प्रश्नों से पार है, और जो प्रश्नों से जो पार है वो मुश्किलों से पार है। प्रसन्न रहो, खुश रहो। और एक आखिरी, जो ईश्वर का साथी है, भगवान को अपना साथी बना के रखता है, ड्रामा में साक्षी है, वो मेहनत का अनुभव नहीं होता है। मेहनत का अनुभव अकेलापन बहुत कराता है। बाबा मेरे साथ है, बाबा आप करा रहे हैं, आप चला रहे हैं, आपसे सब काम सहज हो रहा है। जो इस स्मृति में रहता है उसको मेहनत का अनुभव नहीं होता है। अब अपने मेहनत मन से और मुख से मेहनत की बात ही निकाल दो। ये कहना कि भगवान मिल गया है, ज्ञान मिल गया है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम देवी देवता बन रहे हैं, हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहे हैं, और कहें मेरा योग नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है ये सब गलत आप बोल रहे हैं। ये कहना मेरा योग नहीं लग रहा है, कमजोरी के बोल बोलना, मेहनत का अनुभव करना, ये सिद्ध करता है कि आपका बाबा में निश्चय नहीं है। वो मेरा साथी है, निश्चय नहीं है। संशय निश्चय में झूल रहे हैं। जो तुझको जितना जानता है वो तेरे ही गुण गाता है, और जो तुझको प्रभु पहचानता है वो तुझसा ही बन जाता है, वो तुझसा ही बन जाता है। उसको देखे, पहचाने, प्यार से अपने भाग्य का अनुभव करें। अमृत वेले बाबा के प्यार में डूब जाएं, शक्ति का अनुभव करें, दिन भर में स्मृति में रहें कि मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। 50 बार कर लें। ऐसे बैठे, सब कोई बैठे, ऐसे ऐसे बैठे, हल्की आंखें करें और कहें मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं शांति दूत हूं, मैं सफलता का सितारा हूं, मैं खुदा दोस्त हूं, भगवान मेरा साथी है, मैं शिव शक्ति हूं। ये स्मृति आपको ढेर सारी विशेषताओं से भर देगा। अंत में बैठ जाएं आप और मेरे साथ ही अभ्यास कर लें। 5 स्वरूपों का अभ्यास दिन भर में करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा।